नमस्कार जी, राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में मैं उपस्थित हुआ हूं। आज मैं बात करूंगा ग्रहों के जो राजा सूर्य ग्रह जो होते हैं। सूर्य संक्रांति वैसे साल में तो 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें से कुछ कुछ संक्रांतियां विशेष बहुत ही प्रमुख होती हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कर्क संक्रांति को लेकर के, जो कि सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश होने वाले हैं। लगभग सूर्य एक महीने में एक संक्रांति कर लेते हैं। इस हिसाब से 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे विशेष सबसे ज्यादा प्रचलित है। आइए बात करें ग्रहों के राजा। जो ग्रहों के राजा हैं चंद्रमा के घर में जाकर के प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा एक जल के कारक है, जल स्तरीय एक ग्रह है, जिनका स्वभाव जिनका व्यक्तित्व एकदम संवेदनशील रहता है। आइए जाने दोनों के बीच में कैसा क्या सम्मेलन रहेगा और मेष से मीन राशि वालों के जातकों का जानेंगे हाल। इस कार्यक्रम के लास्ट में मैं बात करूंगा जिन व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी तरीके से कार्य नहीं चल पा रहे, बहुत लंबे समय से कार्य की स्थिति अच्छी तरीके से नहीं बन पा रही है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो हम इस चीज को लेकर के इस टॉपिक को लेकर के भी बात करेंगे। हर दिन की तरह सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके चौथे स्थान पे राशि भ्रमण कर रहे हैं, जो कि चौथा स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख इत्यादि वगैरह को लेकर के होता है। तो इस दौरान में आपको जो भी डिसीजन वगैरह लेना है बहुत ही सोच समझ करके आपको लेने की आपको जरूरत है। आपको जिद आ सकती है, आप गुस्सा और चिड़चिड़ापन में आप गलत डिसीजन वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये डिसीजन आप बड़ा ही सोच समझ करके ले। माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनको हार्ट या फिर हृदय के संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी वगैरह का सामना वगैरह करना पड़ सकता है। विशेषतः मैं बात करूंगा जो विद्यार्थी का जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको मनमाफिक रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं, बशर्ते आपको अपने वर्क प्लेस पे आपको 100% देने की आपको जरूरत है। जीवन साथी के साथ में अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलते मिलाते नजर आ रहा है। यात्राओं के दौरान में कोई नया फ्रेंड आपसे मिल सकता है, जो आपकी पूरी रूपरेखा को बदल सकता है। उपाय के तौर पे ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। आगे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके पराक्रम भाव पे जाकर के विराजमान हुए। ये राशि परिवर्तन आपके लिए कई पैमानों से अगर देखा जाए तो आपको लेकर के काफी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। अगर आप राजनीतिक है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर वहां पे अपनी भूमिका बना रहे हैं, तो वहां पे लोगों का अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलते नजर आ रहा है। साथ में मैं बात करूंगा अगर आपका कोई बहुत समय पहले आपका कार्य कोई बंद हो चुका था, कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था, तो इस राशि परिवर्तन के दौरान में आपके लिए शुरू हो सकता है। जितने पुराने पेंडिंग कार्य वगैरह है वो होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सूर्य की दृष्टि आपके सीधा भाग्य के स्थान पे जाकर के देख रही है, तो भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट भी मिल पाएगा। हाँ, यात्राओं को लेकर के बात करें तो पेशा विशेष यात्राओं से आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। उपाय के तौर पे मैं बात करूं तो एक चुटकी लाल चंदन डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आगे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके दूसरे स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे, जो कि कुटुंब का होता है, आपके पैतृक धन भाव का होता है। तो इस दौरान में अगर कोई डिवाइडेशन को लेकर के मन विचार में बना रहे तो थोड़ा सा उस चीज को लेकर के वहीं पे रोक दीजिए। पैतृक संपत्ति को क्रय विक्रय को लेकर के अगर आप बेचने को लेकर के योजना बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। पिता का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट आपको मिलते नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान दें। यात्राओं को भी थोड़ा कुछ हद तक परहेज करें, फिजूल की यात्रा करने कराने से बचें। अगर आप कहीं पे लोन लेकर के अगर आप बिजनेस वगैरह शुरू करने को लेकर के विचार बना रहे हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से गाइड वगैरह करें, उसके बाद में आप इस तरीके की योजना वगैरह आप बनाएं। आगे मैं बात करूंगा कि आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा सकता है, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है, तो इस चीज से आपको बचाने की जरूरत है। कोर्ट का हालांकि एक अच्छी बात देखने को मिली है कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई पुराना मामला आपके साथ में चल रहा था, उससे आपको निजात मिलते मिलाते नजर आ रहा है। और उपाय के तौर पे मैं बात करूं, रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं। आगे बात करूंगा
कर्क राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से आपके लग्न में ही सूर्य विराजमान हुए हैं। ये आपके लिए विशेष विशेष राशि परिवर्तन के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा। ये राशि परिवर्तन एक जो महीने का है, ये थोड़ा सा आपको सोच समझ करके और संभल करके आपको चलने की जरूरत है। आपको स्वास्थ्य के जनक चीजें थोड़ा सा उतार चढ़ाव जैसी सारी चीजें वगैरह हो सकती हैं। जीवन संगिनी के साथ में आपका थोड़ा सा वाद विवाद वगैरह भी हो सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। फिजूल के कुछ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे खर्चे वगैरह भी हो सकते हैं। वाणी का विकार वगैरह भी आपके स्वास्थ्य में आ सकता है। विशेषता मैं बात करूं, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको लेकर के राशि परिवर्तन प्रमोशन के तौर पे भी बनते नजर आ रहा है। यात्राएं आपको लेकर के विशेष लाभप्रद होते हुए नजर आ रही हैं। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आपको भाग्य और डेस्टिनी और आपके पुरुषार्थ का अच्छा खासा सहयोग और सपोर्ट मिलाते हुए नजर आ रहा है। विशेष मैं बात करूं, जो कृषि प्रधान जो व्यक्ति है, कृषि वगैरह के दौरान में उनको काफी उन्नति वगैरह नजर आ रही है। हाँ, कोई नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। आगे बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। ये राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे फिजूल के कुछ खर्चे वगैरह आपके साथ में बढ़ सकते हैं। कारोबार को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी वगैरह आ सकती है। अगर आप अपने प्रोफेशन को चेंज करने को लेकर के योजना बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप रुक जाएं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए अगर आप व्यक्ति हैं, जॉब चेंज करने को लेकर के योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ हद तक रुक जाना चाहिए। वैसे में अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर कोई सामाजिक अगर सोशल वर्क वगैरह कर रहे हैं तो आपको लेकर के आपके सीनियर से आपको सपोर्ट मिलते नजर आ रहा है। आपके प्रमोशन को लेकर के प्रबल तौर पे चांस वगैरह देखते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि आपके जो गुप्त शत्रु होंगे वो आपसे स्वतः से ही पराजित होते हुए नजर आ रहे हैं। ननिहाल के क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है। विशेषा कुछ फिजूल की कुछ यात्रा वगैरह हो सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको संयमित रहने की जरूरत है। ज्यादा बड़ बोलेपन से आपको बचने और बचाने की जरूरत है। गुस्से और जिद के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पे आप रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और उस जाप करने में लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आगे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। आपके राशि से सूर्य आपके एकादश जो आय का स्थान होता है यहाँ पे आकर के विराजमान हो रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन कुछ हद तक काफी अद्भुत होने वाला है। इनकम में आपके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे तो बढ़ोतरी करवा ही रहे। कार्य को लेकर के नए तरीके से योजना बनाएंगे। अगर आपका कार्य बंद हो चुका था तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है जो आपके कार्य की रूपरेखा को ही बदल सकता है। विशेषा आप काफी आध्यात्मिक हो सकते हैं। यज्ञ ज्ञापन वगैरह में भी आपकी रुचि वगैरह बढ़ सकती है। वाणी को लेकर के आपके अंदर काफी मधुरता आएगी। विशेष अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो ये आपको लेकर के राशि परिवर्तन चार चांद लगाने का काम करेगा। आपके प्रमोशन को लेकर के प्रबल तौर पे चांस है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, गलत पैसा, फिजूल का पैसा अगर आप लेने को लेकर के विचार बनाते हैं तो आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है, आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। इस वजह से आपको अपने गुप्त शत्रुओं से आपको बचने की जरूरत है। उपाय के तौर पे गणपति जी को दूर बचाएं और गाय को हरी घास खिलाएं। आगे बात करूंगा तुला राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके दसम स्थान जो कि पिता का स्थान होता है यहाँ पे जाकर के विराजमान हो रहे। तो कार्य वर्क प्लेस पे आपको अपना 100% देने की जरूरत है। तुलसी बाबा का कहना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आपको अपने मेहनत और अपने पराक्रम के दम पे अपना 100% देने की जरूरत है। पिता का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। अगर आप दूर की कोई यात्रा वगैरह को लेकर के या फिर जैसे आप सपोज आप अपने घर के पास में रह करके कोई कारोबार वगैरह कर रहे थे, अगर कारोबार को चेंज करके कुछ नए दिशा, नए आयाम और नए पैमाने देने को लेकर के विचार बना रहे थे तो ये राशि परिवर्तन कुछ हद तक आपको अद्भुत देते हुए नजर आ रहा है। विशेषतः किसी महिला मित्र का, महिला फ्रेंड का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलते नजर आ रहा है। अगर आप शादी के योग्य हो चुके हैं तो आपका रिश्ता भी पक्का होते हुए नजर आ रहा है। परिणय जैसे शादी या फिर मांगलिक जैसे कार्यों में आप व्यस्त वगैरह हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपके अंदर भटकाव आ सकती है, तो अगर भटक गए तो मामला बिगड़ सकता है।
लेकिन अगर आप अपने वर्क प्लेस पे 100% आपने दे दिया तो मुझे लगता है कि ये राशि परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज ये आगे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से जो सूर्य है आपके भाग्य के स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे, ये राशि परिवर्तन आपके भाग्य में तो खैर बढ़ोतरी करेगा ही करेगा और आपको आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। माता पिता की आपके अंदर केयर करने की क्षमता और साहस वगैरह भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। घर परिवार में जो छोटा सा मनमुटाव वगैरह चल रहा था, वो मनमुटाव कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ दूर होते हुए नजर आ रहा है। छोटे भाइयों का अच्छा खासा सहयोग और सपोर्ट आपके साथ में बनते हुए नजर आ रहा है। विदेश यात्रा को लेकर के या फिर विदेश सेटलमेंट को लेकर के अगर आप योजना बना रहे थे तो आप वहां पे सेटलमेंट वगैरह हो सकते हैं। यात्राओं के दौरान में कुछ ऐसा फ्रेंड या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे आपकी कोई रूपरेखा ही बदल सकती है। विद्यार्थी का जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको मनमाफिक रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं। विशेषतः प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो अभी जहाँ पे कार्य करें वहीं पे करें, अभी कोई स्थान परिवर्तन को लेकर के योजना बनाने से आप परहेज करें। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बड़पन में थोड़ा सा बड़ा बोलने से आपको बचना है। अपने मैनेजमेंट अपने आर्थिक तौर पे थोड़ा सा फिजूल के खर्चे करने कराने से आपको बचना चाहिए। आज आगे बात करूंगा धनु राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके अष्टम स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं। अष्टम स्थान उतना अच्छा नहीं माना गया है, तो धनु राशि वालों के जातकों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर ऋण बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से उतार चढ़ाव जैसी सारी चीजें वगैरह हो सकती हैं। हाँ, पैतृक धन भाव के संबंधित, पैतृक धन संपत्ति के संबंधित आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बनेगी। गुरुजनों का आपके ऊपर अच्छा खासा स्नेह और सपोर्ट रहेगा। अगर आप पिता के साथ में पिता का सम्मान करते हैं तो बड़ी से बड़ी जो बला रहेगी वो आपके ऊपर से टल जाएगी। विशेषतः पिता का सम्मान करना, क्योंकि सूर्य पिता का ही कारक है, तो अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो मुझे लगता है सारी एक ग्रहों की जो चाल है तो आपके लिए अद्भुत हो जाएगी। विशेषतः महिला मित्र के साथ में आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आप लव रिलेशन में थे तो अगर कोई पुराना रिश्ता आपके अटूट में टूट गया था तो वो पुनः जुड़ते हुए आसार नजर आ रहा है। विशेषता में बात करूं, अगर कहीं पे पुराना पैसा भी अगर आपका मार्केट में फंस गया था वो पैसा आपके लिए निकलते हुए नजर आ रहा है। वर्क प्लेस पे अगर बात करूं तो अगर आप मेहनत और हार्डवर्क करते हैं तो मन माफिक रिजल्ट वगैरह भी मिलते नजर आ रहे हैं। कोई संपत्ति वगैरह भी आप इस दौरान में खरीद सकते हैं। आगे बात करूंगा मकर राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके सप्तम स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं, तो ये जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान होता है, तो आपको कोई नया बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है। शादी के योग्य हो चुके हैं तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। हाँ, लव विद अरेंज मैरिज, जैसे सपोज आप किसी से प्यार करते हैं तो आप घर वालों के सामने अगर आप बहुत दिनों से योजना बना रहे थे कि कब मैं बात करूं, तो अब ये उचित समय आ चुका है। ऐसे अगर बातों को लेकर के आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी बातों के ऊपर बहुत लक्ष्य आती है। आगे मैं बात करूंगा कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो मनमाफिक रिजल्ट आपको मिलते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी जो आर्टिस्ट वगैरह है, जो स्पोर्ट के संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के अपने ऊपर अपना थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है। आपके ऊपर ब्लेम लगने से आपको बचाने की जरूरत है। जो पशुपालन के संबंधित जो कारोबारी वगैरह हैं तो थोड़ा सा उनको लेकर के देखने को मिल रहा है कि नुकसान व क्षति को लेकर के कुछ हद तक आसार वगैरह देखने को मिल रहे हैं। यात्राएं आपको लेकर के विशेष लाभप्रद होने वाली है। अध्यात्म के प्रति रुचि बनेगी। पूजन पाठ के संबंधित आप व्यस्त रह सकते हैं। आज आगे बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से सूर्य आपके छठे स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप अपने गुप्त शत्रु अगर आपको बार बार आपको उकसाते हैं, बार बार आपको पीड़ित करते हैं, बार बार अगर आपको परेशान करते हैं, तो आपको उनकी चीजों को आपको अवॉइड करना है, नजरअंदाज करना। बिना वजह आपको उनसे उलझने की आपको जरूरत नहीं है। विशेषतः मैं देख पा रहा हूँ फिजूल के खर्चे, जो मैं आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिजूल के खर्चे करने से आपको बचना है। अगर आपके प्रोफेशन के जरिए से अगर देखा जाए तो आपके वर्क प्लेस में काफी मनमाफिक रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं। कार्य थोड़ा सा स्लो हो सकता है, कार्य आपका धीरे धीरे चल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना। कार्य बहुत बार होगा कि मैं कार्य को चेंज कर दूं, कुछ नया करूं, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर कहीं पे कर्ज या फिर ऋण लेने को लेकर के विचार बना रहे हैं तो ऋण अभी ले सकते हैं, लेकिन वो ऋण आपके कारोबार के तहत अगर होगा तो उसको आप आसानी से चुकता भी कर ले जाएंगे और अपने बिजनेस को भी आगे ले जाएंगे।
अगर आपने भौतिकता को लेकर के अगर आपने लोन लिया, जैसे सपोज आपके पास 4 व्हीलर नहीं, अपने सुख संसाधनों को लेकर के लोन लिया, तो फिर वहां पे वो दिक्कत वगैरह कर आ सकती है। वाहन प्रयोग थोड़ा सा सावधानी के साथ में करें। यात्राएं आपको लेकर के विशेष लाभप्रद हो रही। हाँ, स्थान परिवर्तन को लेकर के योग संयोग बन रहा है और प्रमोशन और ट्रांसफर को लेकर के भी योग बन रहा है। अगर आपके साथ में ऐसे आसार बनते हैं, इस तरीके का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे मनमाफिक आपको रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं। आज लास्ट राशि होती है सिंह राशि, सॉरी क्षमा चाहूंगा, आगे मैं बात करूंगा मीन राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से जो सूर्य आपके पंचम स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं, तो इस दौरान में आपके थ्योरी दो प्रकार की चल सकती है, करूं या ना करूं। आपके सामने अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो दो प्रकार की थ्योरियां चुनेंगे। तो आपको सबसे पहले जरूरी बात यह है कि किसी एक चीज के ऊपर अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को एक जगह पे मन को कॉन्सेंट्रेट करना है, वहीं पे आपको अपना 100% देने को लेकर के जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में मनमाफिक रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं। शिक्षा के दौरान में कुछ हद तक व्यवधान आ सकती है। शिक्षा को लेकर के उतार चढ़ाव, आपको स्टडी वगैरह से मन उब सकता है, लेकिन अपने पूरा मन आपको अपने शिक्षा के ऊपर अपने 100% देने का काम करना है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। लव लाइफ वगैरह अगर मैं बात करूं तो आपकी लव लाइफ काफी हद तक अद्भुत हो रही है। यात्राओं को लेकर के बात करूं तो यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद रहने वाली है। भाग्य का उपेक्षित सहयोग का सपोर्ट मिलते मिलाते नजर आ रहा है। किसी फ्रेंड या फिर आपका जो फ्रेंड होगा उसके साथ में थोड़ा सा तनाव और थोड़ा सा कलह क्लेश का वातावरण बनते नजर आ रहा है। तो या फ्रेंड के दौरान में अगर कोई तीसरा व्यक्ति ताक झाक कर रहा है तो थोड़ा सा उससे आप परहेज करें, बुद्धिमत्ता के साथ में आप कार्य करें। ऐसा ना हो कि बिना बताए बिना सोचे आप इस तरीके का डिसीजन ले लें। कोई आपके जीवन का कोई अद्भुत व्यक्ति, कोई अभिन्न पर्सन जो आपसे दूर चला रहे। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी मेष से मीन राशि वालों को लिए अच्छी लगी। अब मैं बात करूंगा जो कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने बात किया था कि कुछ ऐसे जातक है जिनका कारोबार सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे पराक्रम कर रहे हैं, पर उनके जीवन में वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत बार आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, तो आपको दो जगहों पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पत्रिका में मैंने अक्सर देखा है कि जब आपके पैतृक जो धन भाव होता है, आपके जो कुल का जो भाव होता है, उनकी स्थिति अगर ठीक नहीं होती, राहु केतु की पोजीशन ठीक नहीं होती, तो आपके ऊपर लोन की स्थिति वगैरह बनती, कार्य सही से नहीं चल पाता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, अगर आपकी पत्रिका में जो इनकम का भाव है, इनकम भाव की अगर महादशा चल रही है, आप उसके संबंधित उपाय करें, या फिर जिसकी भी महादशा अंतरदशा चल रही उसके संबंधित आप उपाय कराना शुरू कर दें। निश्चित तौर पे आपको बिजनेस में काफी हद तक लाभ मिलेगा। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।